हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड ज़िंदगी ना बहुत मज़ेदार है और मस्त चलते रहती है, बहुत अच्छी चलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तों की बातें हो जाए तो और भी कमाल होता है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें की जाए आप सभी से रिश्तों की। तो परिवार में ना जो दादा दादी नाना नानी होते हैं उनका बहुत बहुत कमाल का अटैचमेंट होता है, खासकर अपने क्या पोती पोतों से, है ना, या नाती नातिन से। तो ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी था भाई, ऑब्वियसली होना ही था। और मैं आपको बता दूं कि मेरी आमा यानी कि दादी, मैं कुमाऊं से हूं तो हमारे वहाँ आमा बोलते हैं, और नैनीताल ज़िले से हूँ तो आमा। और बूबू यानी कि दादाजी, है ना। तो आमा बूबू, आज बात करूँगा मैं आमा की यानी कि दादी की। दादी मतलब दादी बोलते ही एक ऐसा चेहरा आँखों के आगे आने लगता है, और आज भी वो बहुत ताज़ा है, बिल्कुल वैसे ही है। गालों में झुर्रियाँ, आँखें बिल्कुल मानो ज़िंदगी को पूरा देख लिया हो उन्होंने, इस संसार को देख लिया हो। उसके बाद कल तो बता दो कि बहुत छोटा था मैं जब दादी गुजर गई थी उनकी। अब वो खुश होंगी जहाँ भी होंगी, लेकिन मुझे एक मलाल सा रह गया कि जब मैं उस टाइम में मैं पढ़ता था तो शायद दादी के लिए कुछ ना ले जा पाया। ऐसा कुछ रहता है मेरे मन में, कभी कभी न कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं, मतलब हमेशा रहता है, एक मलाल सा रहता है थोड़ा सा। लेकिन दादी को जो देखा ना, मतलब आमा में सीखने वाली जो बातें थी वो कमाल की बातें थी, बहुत ईमानदार, है ना। हम जिस परिवेश में पले हैं, परिवार का जैसा परिवेश था और जिस तरह से था, शायद वही वैल्यूज़ थी जिनकी वजह से आज हम बड़े दृढ़ता से खड़े रहते हैं, बड़े परिपक्वता से खड़े रहते हैं, और शायद इंसानियत अब भी जिंदा है। तो बहुत सीधी सादी छोटा कद, घाघरा और भोटी पहनने वाली, यानी कि एक वॉस्कट की तरह होता है जिसको लेडीज़ पहनते, भोटी बोलते हैं उसे, और घाघरा जो घाघर बोलते हैं हमारे वहाँ, घाघरा, है ना। तो घाघर बोलते हैं कुमाऊँ में, वो पहनने वाली, और कठेड़ों में बैठी रहती थी, यानी कि खिड़कियों में चिलमन, जो पुराने मकान होते हैं उनमें। और अक्सर दही दूध जो होता है वो घर के सयाने बांटते हैं, तो हमें तो भैया खूब मिलता था, है ना, जब तब खूब हुआ करता था। और मुझे याद है कि जो हमारे अगल बगल के लोग थे, यानी कि पड़ोसी थे, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था। और लेकिन हम देखते थे, अब याद है, पूरी पूरी स्क्रीन की तरह चलती हैं ये बातें मेरे दिमाग में अभी भी। जब भी मैं बैठता हूँ मेरे जहन में वो मानो एक एक वो पुरानी मूवीज़ दिखाते ना, ऐसे करके ऐसे आते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, तो वो एक स्क्रीन में चलती है, हाँ, बायोपिक की तरह चलने लग जाती है। और शांत रहती थी, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट, और वो कठेड़ों में बैठकर इंतज़ार करना, क्योंकि पिताजी बाहर थे, सीआरपीएफ में थे, चाचा जी, मझले चाचा बाहर, छोटे चाचा भी बाहर ही थे पहले, और मझले चाचा जिनके साथ में था, बुआ जी, सब बाहर, और घर में बहुएं और हम छोटे मोटे नाती नातिन, मैं सबसे बड़ा घर का। और जब भी उनको देखता था तो कभी किसी को जवाब नहीं दिया उन्होंने पलट के, और हमेशा, और शायद अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन दुनियादारी का ज्ञान बहुत था। और कभी कोई मांगने के लिए आ जाता है, जैसे बाटर सिस्टम होता है, पैंच बोलते हैं हम लोग कुमाऊनी में, पैंच मांगने के लिए जब आते हैं तो हम जैसे देते हैं तो हम तो नोट करते हैं ना, कहीं पढ़े लिखे हैं भैया, डायरी निकाली या पेन निकाला, या आजकल तो और भी मॉडर्न मोबाइल में रख लिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो दादी जी अपने पीछे, संदूक के पीछे या कहीं ऐसी जगह जहाँ मिटे नहीं, कोयले से लकीरें खींच दिया करती थी। और लकीरें तो सब एक ही जैसी होंगी, लेकिन उनको पता था कि कौन सी लकीरें किसकी हैं। नाम नहीं लिखा होता है कहीं, लेकिन उनको पता है कि फला फला ये लेके गए, फला ये लेके गया, इतना ये है। लेकिन पलट के कभी जवाब नहीं देना, कोई आ जाए तो पूरी तरह से सेवा करना, और पूरे परिवार को जोड़ के रखती थी, और पूरे परिवार को जिस तरह से वो संभाल के रखती थी, बहुत
बहुत सीखने वाला व्यक्तित्व उनका। अगर बात करूं तो एक पहाड़ी तस्वीर पुरानी सी, है ना। उनका नाम धनी देवी। तो ऐसा था, खूब खेले उनकी गोद में। मुझे वो हमेशा याद रहता है कि हम जब दो जगह बटा हुआ था, एक तरफ नाई में और एक तरफ छोटी नाई। तो छोटी नाई में जहाँ पर हमारा एक कमरा था, एक ही कहूँगा, एक ऊपर एक नीचे। तो सेब हुआ करते थे। सेब ऐसे, जब सेब की चट्टे लगते हैं ऐसे तोड़ के, और अंदर जब हम सोते थे, मुझे अब भी याद है कि ऊपर से जब सेब गिर जाते थे ढेरी से, और दादी हमें ऐसे दबोच लेती थी और अपने उधर सारे सेब उन पर आते थे, लेकिन हम पे नहीं आने देती थी। तो ऐसी थी अम्मा। और जब मुझे चाचा जी ले जाने लगे, सब रोक रहे थे, लेकिन अम्मा ने ही कहा, नहीं जाने दो, ये कुछ अच्छा कर लेगा, अच्छा बनेगा, शायद इसीलिए आज ये बातें कर पा रहा हूँ मैं। उन्होंने भी रोक लिया होता तो घर में ही होता, कुछ ना कुछ तो कर रहा होता, लेकिन वहीं होता। तो ये सारी बातें जहन में अब भी वैसे ही चलती हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कभी बैठ जाऊँ अकेले तो अब भी बहुत याद आती हैं। और सबके साथ होता है कुछ न कुछ, और सबकी यादें रह जाती हैं। लोग भले ही चले जाएं, लेकिन यादें कभी नहीं जाती। और ख़ासकर जो बचपन है उसकी यादें तो कभी नहीं जाती। अब आपके लिए क्या है ये बताता हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी दादी से आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं। कुछ ऐसे वाक्य जो आपको याद आते हों, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी दादी की खासियत थी। कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो फिर माहौल बनेगा और तब लगेगा कि हमें भी, हाँ, आज शायद बात तो मैंने की दादी की, अम्मा की, लेकिन न जाने कितनी ही दादियाँ इस वीडियो के थ्रू फिर से जीवित होंगी, और फिर से एक माहौल बनेगा, और हम लोग सब शायद कुछ पलों के लिए पीछे चल देंगे, और पीछे जाएंगे तो हम या तो दादी की गोद में होंगे, और या फिर हम उनके साथ कुछ न कुछ खा रहे होंगे। कुछ ऐसा वो हमें दे रही होंगी जो परिवार में ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, यानी कि बड़ों से उसे अलग करके उसको और हमको दे रही होंगी, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं नन्नू मुन्नू से, नन्हे मुन्ने से, उनको दे रही होंगी। तो ऐसी ही तस्वीर खींचने की कोशिश कीजिए अपने जहन में। मैं कैमरा या उसकी बात नहीं कर रहा, अपने जहन में ऐसी तस्वीरें बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसी पोर्ट्रेट बन जाती है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना, ज़रूर जिक्र करना कि क्या था ऐसा, क्या ख़ास था, क्या याद है आपको अपनी दादी के बारे में, अपनी अम्मा के बारे में, या वो किस तरह से रहती थी। तो ज़रूर लिखना भाई। ये तो चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे आज की जनरेशन हो, सबके साथ ही है, लिखना ज़रूर। तो चलिए, फ़िलहाल दादी की इतनी ही बातें। जब अगले वीडियो में कुछ रिश्ते नाते लेकर आऊँगा तो फिर बात होगी किसी और शख्स की, और किसी और शख्स की नहीं कहूँगा, कि किसी और रिश्ते की, और उस रिश्ते की बातें जो अब भी गुदगुदाता है और अब भी जीवित सा लगता है, अब भी ज़िंदा रहता है, अब भी ज़िंदा लगता है। तो ऐसे ही कुछ बातें फिर करेंगे। फ़िलहाल किसका इंतज़ार है, जाइए ना कमेंट बॉक्स में, अपनी दादी के बारे में लिखिए भाई। मैंने तो बता दिया अपनी दादी के बारे में, और अपने और दादी जी के बीच के रिश्ते के बारे में। तो आप लोग भी बताइए, मज़ा तो तभी आएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने लोग शेयर करते हैं हमारे साथ दादी से जुड़ी हुई यादें, या दादी के साथ बिताए वो अनमोल पल, या कुछ जो उनको याद है दादी के बारे में, अम्मा के बारे में।